हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पल्लव डायनेस्टी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम अगले बार जब मिलेंगे तो पल्लव वंश को पढ़ रहे होंगे। और पल्लव वंश में हम लोग पल्लव डायनेस्टी को पढ़ने से पहले हम लोग फर्स्टली देखेंगे कि पल्लव का जो एरिया है वो क्या है। भारत में अगर हम विजुलाइज करें तो भारत में ये आपका आंध्र प्रदेश के ये वाले रीजन में और ये तमिलनाडु से छूता रीजन, ये क्या होगा आपका पल्लव डायनेस्टी को डिनोट करेगा। अगर हम बात करें पल्लव डायनेस्टी की तो पल्लव वंश का संस्थापक होगा सिंह विष्णु, जो फाउंडर के रूप में जाना जाएगा। इसने दो उपाधियां ग्रहण की, एक है आपका अवनी सिंह और तीसरा है पौत्र नारायण। दूसरा है पौत्र नारायण और पहला है आपका अवनी सिंह। देयर आर टू टाइटल्स व्हिच इज गेन्ड बाय सिंह विष्णु हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी इन साउथ इंडियन और यू कैन से दैट संगम डायनेस्टी। संगम में अगर हम देखें तो पल्लव डायनेस्टी को फाउंड करने वाला सिंह विष्णु है, जो बेसिकली दो टाइटल गेन कर रहा है। एक है अवनी सिंह, दूसरा है पौत्र नारायण। ये वैष्णव धर्म मतानुयायी है, वैष्णव धर्म को मानने वाला है। और महाबलीपुरम में इसने वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह का मतलब सुअर, आपको पता है। और यहाँ पर वराह मंदिर का निर्माण करवाने वाला कौन है महाबलीपुरम में? वो है आपका सिंह विष्णु। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं कि किसने कौन से महल को या कैसे मॉन्यूमेंट्स को बनाया। तो उसमें आपके वराह मंदिर टेंपल को मेंटेन करने वाला, बनवाने वाला सिंह विष्णु कहलाएगा। एंड आफ्टर दैट अगर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसके दरबार में संस्कृत के महान कवि भारवी रहते थे। और भारत की महान रचना है जिसको अपन कहते हैं कीर्तार्जुनीयम। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई सर, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको देखना है। तो कीर्तार्जुनीयम भारत की रचना है जो बेसिकली रहता है किसकी कॉर्टशिप में? वो रहता है आपके सिंह विष्णु के कॉर्टशिप में। आपको फर्स्ट शासक समझ में आ गया होगा, इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं फर्स्ट शासक यानी सिंह विष्णु से। दूसरा शासक हम यहां पर देखेंगे वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, कहते हैं कि महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो हर्ष का समकालीन है, कंटेम्परेरी ऑफ हर्षवर्धन का कंटेम्परेरी है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और कहते हैं चालुक्य और पल्लव के संघर्ष की जो शुरुआत है, कॉन्फ्लिक्शन ऑफ चालुक्य एंड पल्लवास, किसके टाइम पीरियड में? वो होगा आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। फिर देखते हैं हम लोग कि प्रारंभ में ये जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन बाद में यह शैव धर्म को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि एक संत है जिनका बेसिकली नाम है अप्पर, और अप्पर के प्रभाव में आकर, इफेक्ट में आकर इसने क्या किया बच्चे? इसने जो है आपका शैव धर्म को अपना लिया। तो पहले ये कौन होगा? जैन मतानुयायी, बाद में अप्पर के प्रभाव में आके क्या बन जाएगा? शैव मतानुयायी। सर इसने ढेर सारे टाइटल गेन किए और उन टाइटल में से एक टाइटल है मत्त विलास, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है। गुणधर ये भी सर पूछा गया है। विचित्र चित्र ये भी इसका टाइटल है। चित्तोकार ये टाइटल है और एक चित्रकार पुत्र ये भी इसके टाइटल है। तो दे आर 5 टाइटल्स व्हिच आर गेन्ड बाय महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट खुद ही एक विद्वान है, महान एक स्कॉलर है। विद्वान होने के कारण इसने खुद बुकें लिखी हैं और 2 बुक्स इसके बहुत ही फेमस है। सर मत्त विलास प्रहसन 25 बार एग्जाम में पूछी गई है, वेरियस एग्जाम में रिपीटेड बुक है, राइटर पूछा जाता है। नोट कर लीजिएगा अंदर की बात। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि मत्त विलास प्रहसन जो रचना है किसकी है, तो आपको लगाना है महेंद्र वर्मन प्रथम की। लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया है वो पॉइंट समझिए क्लास। न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार को वर्णित किया है इस पुस्तक में किसने? बोलो सर, न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से करप्शन फैला है उसको डिफाइन करेगा कौन? महेंद्र वर्मन प्रथम, जो मत्त विलास प्रहसन का राइटर है। और वो बताएगा इस पुस्तक में बौद्ध धर्म के जो कापालिक संप्रदाय है उसके बारे में मजाक उड़ाता है। तो कापालिक संप्रदाय का मजाक उड़ाने वाला कौन है? वो है आपका बेसिकली महेंद्र वर्मन प्रथम, जो अपनी पुस्तक मत्त विलास प्रहसन में ऐसा करता है। फिर देखेंगे भागव दर रज्जुक या भागव दर रज्जुक जो है ये इसकी दूसरी पुस्तक है। ये खुद एक संगीतज्ञ म्यूजिशियन है,
कलाकार यानी जो है एक आर्टिशियन आर्ट करने वाला विद्वान स्कॉलर हो जाएगा, कवि पोएट है, चित्रकार है और आर्किटेक्चर के साथ में वर्क करेगा। निर्माता निर्देशक के रूप में भी ये काम करता है, नाटकों को निर्देशित करने का भी काम करता है। महेंद्र वर्मन शैली का निर्माण किया। सर ये क्वेश्चन आपके सीपीएफ या फिर आप कह सकते हो सीडीएस, एनडीए और आपका बेसिकली यूपीएससी, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि महेंद्र वर्मन शैली का जन्मदाता कौन है। तो हु वाज द फादर ऑफ द इस शैली, तो कौन होगा, वो होगा आपका जो है ये किस आपका होगा महेंद्र वर्मन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसको करने के बाद हम थर्ड शासक पे आएंगे जो है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम में आप नोट कर लीजिएगा, पहला पॉइंट इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है ना, ग्लोरियस इसका टाइम पीरियड रहा है। फिर देखेंगे टाइटल में इसने महाराज का टाइटल गेन किया, इसने महामल्ल या महामल्ल का टाइटल गेन किया, इसने वातापी कोंड का टाइटल गेन किया। क्यों किया, कब किया, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सर, कहते हैं महाराज का टाइटल इसको हुएनचांग ने दिया। हुएनचांग एक चीनी यात्री है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आ रहा है। और अभी आपने पढ़ा कि कंटेम्परेरी है कौन, हर्ष किसका, इनका, किसका, पल्लवों का। तो कंटेम्परेरी होने के कारण ये जो आपका बेसिकली हुएनचांग है वो वेरियस स्टेट में इंडिया के घूमता है। क्यों, क्योंकि उसको कलेक्ट करने हैं ऐसे डाटास जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और साउथ इंडिया में बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना, ये इसका मेन पर्पज है। तो नरसिंह वर्मन के जो है आपके दरबार में जाएगा और इसको टाइटल देगा महाराज का। तो क्वेश्चन अगर पूछ लेता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट को महाराज का टाइटल किसने दिया, तो राइट आंसर होगा हुएनचांग। हुएनचांग ने कांची के दरबार में जाकर के ठहरा और कहते हैं कि इसने महामल्ल और मामल्ल का टाइटल गेन किया। वातापी कोंड का मामल्ल शैली की बात अगर करें तो इसमें रथ और मंडप बनाए जाते हैं। इसका आविष्कारक भी इस शैली का कौन है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। 25 बार एग्जाम में पूछा चुका रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसने मामल्ल शैली या महामल्ल शैली का क्या किया, क्रिएशन किया। तो राइट आंसर होगा बच्चे वो होगा मामल्ल। एंड आफ्टर दैट अगर देखें तो यहां पर नोट में देखिए लिखा हुआ है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने सीरोतोंड, है ना, ये एक सेनापति है और श्रीलंका का शासक है मान वर्मन, इनकी मदद से टाई अप किया और जा करके पुलकेशन द्वितीय के ऊपर क्या किया, अटैक किया और पुलकेशन द्वितीय को हरा दिया। सर कहते हैं इसके बाद इसने वातापी जो पुलकेशन द्वितीय की कैपिटल है उसको नष्ट कर दिया, इसीलिए इसको वातापी कोंड का टाइटल देते हैं। वातापी को नष्ट करने वाला, वन हु डिस्ट्रॉयर ऑफ वातापी इज कॉल्ड वातापी कोंड। तो ये बहुत बार टाइटल पूछा गया है। सर अगर बात करें हम तो एक अभिलेख है कासकुकड़ी अभिलेख। तो कासकुकड़ी अभिलेख और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, इन दोनों से जानकारी मिलती है कि मान वर्मन को पुनः श्रीलंका की गद्दी पर बिठाने का श्रेय नरसिंह वर्मन फर्स्ट को जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम नया शासक लेंगे जिसको हम कहते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय और वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा कान में लगा करके और नोट्स जो मैं भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पे उनको देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि साउथ इंडिया के क्वेश्चन बहुत ही लोगों से गलत होते हैं और ये आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ये सारा निचोड़ है आपके तमिलनाडु बोर्ड का, तो आप इसको पढ़िएगा और इसको मगअप करिएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स।